ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। आज का बीकॉम का जो अपना मीटिंग है उसका 4 एजेंडा है। 4 पॉइंट्स आर ऑन चार्ट। नंबर 1, रिव्यू और अप्राइजल of the sessions that were there in the demo, what you felt about, what was your experience about, what was our observation. This is agenda 1. Agenda 2, what we are going to do now. Agenda 3, what we expect from you. And agenda 4 is question answer. Number 1, review or appraisal of the sessions that were there during the last whole week. The mic is on unmute setting. आप में से कोई भी बोल सकता है. Anyone wants to say anything about the sessions that they were? Okay, no one has any comment about. बोले तो इसका मतलब मैं ऐसा निकालूंगा कि इतने अप्रतिम थे कि हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि हम उनको बयां कर पाए. Number 2, appraisal from us. All of you, life is boomerang. What you give it to it, it will come back to you. आप जैसा किसी चीज को एफर्ट्स मेहनत देंगे वैसा ही आपके पास वापस आएगा. तो हमने इस बार पूरे बीकॉम प्रोग्राम में पूरे 3 घंटे, पूरे 5 दिन, 15 सेशन, एक ही कोशिश थी कि बच्चों को पता चले कि आने वाले साल में सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं, क्या क्या होने वाले हैं, कैसे कैसे होने वाले हैं, सो दैट तो बोले तो पूरी मूवी देखने के पहले ट्रेलर पे तुम्हारा हक बनता है तो वो ट्रेलर दिखाना. योर परफॉर्मेंस अप्राइजल इज, तुम में से मैक्सिमम बच्चों ने सारे सेशंस को बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया. इफ आई टॉक अबाउट एकेडमिक सेशंस तो पार्टिसिपेशन लेवल वाज फैंटास्टिक. व्हेन आई स्पीक अबाउट को-करिकुलर सेशंस इट वाज डबल फैंटास्टिक. मनीष सर इज हाईली सेड विथ मी कि सर आपने मुझे एक टेस्ट नहीं लेके दी, मुझे पता कैसे चलेगा बच्चों को मैंने क्या सिखाया, उनको पता चला कि नहीं. मैं कहा चिंता नहीं करो, टेस्ट लेंगे और बच्चे बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेंगे. नीरव सर was highly happy the way batch students were responding into different sessions. So your performance has been overall fantastic. अब एजेंडा 2 पे आते हैं, प्लान अहेड. FY बीकॉम की बैच में बहुत सारे बच्चों ने, SY में कुछ बच्चों ने, TY में बिल्कुल कुछ बच्चों ने हमसे 3 दिन से बड़ी वैकेशन डिमांड की है. बोले सर आप कंजूस ही करते हो, आप कंजूस नंबर 1 हो. मैं कहा वांदा नहीं, इस बात में अगर मुझे आप कंजूस नंबर 1 बोलते हो तो मैं तय दिल से उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कंजूस हूँ. अबे तू वो है जिसको 11th पूरा करा के 12th में लेके आया था ना, उसके बीच में भी 15 दिन ही गैप दी थी. तो बीकॉम में तो 15 दिन से ज्यादा गैप कहाँ से लूंगा बीच में. मास प्रमोशन अनाउंस हुआ, मैंने छुट्टी दी. 12th वाले तुम्हारा भी 2 जून को मास प्रमोशन अनाउंस हुआ, तो इससे ज्यादा क्या डेट दूंगा. अभी बहुत हो गया, बहुत टाइम दे दिया. बट यस, एट दिस मोमेंट आई वांट माय मैसेज टू पास टू मेनी पीपल, एंड फॉर दैट यू एंड मी टुगेदर नीड टाइम. और प्लस तुमने ब्रेक मांगी है, तो अब मंडे, आई रिपीट, अब मंडे, आज 28 तारीख मंडे है, 5th जुलाई मंडे होगा. 5th जुलाई मंडे, हफ्ता है आज से. हमारा ब्रेक रहेगा 5th जुलाई मंडे से, मतलब 4th जुलाई संडे तक ब्रेक है. 5th जुलाई मंडे से रेगुलर सेशंस चालू हो जाएंगे विद अ प्री प्लान्ड
timetable. Now when I say pre-planned timetable, so what I mean by that? Number one, FOS permanent time is set as 9 to 12. 9 to 9:50, 10 to 10:50, 11 to 11:50. SY and TY, I'm repeating, SY, especially SY, क्योंकि डेमो में एक भी दिन उनका टाइम 8 से 11 नहीं था. Now I have modified the timetable at the request of students. So SY and TY permanent time will be 8 to 11, 8 to 8:50, 9 to 9:50, 10 to 10:50. थ्रू आउट द ईयर पूरा साल यही टाइम चलेगा. सर ऑनलाइन के ऑफलाइन? ऑनलाइन में भी यही, ऑफलाइन में भी यही. ऑनलाइन में भी यही टाइम रहेगा और जब से क्लासेस ऑफलाइन होते हैं तो भी यही टाइमिंग्स होंगे. नाउ दिस वाज अबाउट टाइमिंग. नाउ स्पीकिंग अबाउट वीकली शेड्यूल. हमारा मंडे टू सैटरडे 6 दिन 3 घंटे का क्लास होगा. टोटल 18 घंटे हैं. हर वीक के 18 आवर्स में से 15 आवर्स तक बीकॉम की पढ़ाई होगी. एट टाइम्स जब जरूरत नहीं है तो इट कैन बी रिड्यूस्ड टू 14, but it will not be increased from 15. If it is increased, it will be increased in case of need in extra time. 18 घंटे में से मिनिमम 3 घंटे हर वीक में को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए प्लान्ड है. मैंने कुछ बैचेस में ये अनाउंस किया था. अभी पूरे क्लास को, पूरे बच्चों को, सबको एक साथ बता रहा हूं. हमारे यहाँ साल में 52 वीक्स होते हैं. अभी जुलाई से स्टार्ट करें तो मार्च तक 9 महीने होते हैं, अराउंड 39 वीक्स. उसमें से कॉलेज के एग्जाम्स, दिवाली, होली, रक्षाबंधन सब हटाएं तो 30 वीक्स. तो मैंने नीरव सर के साथ बैठ के अलग अलग फैकल्टीज को कोऑर्डिनेट किया है एंड वी हैव प्लान्ड अ मास्टर ब्लास्टर शेड्यूल ऑफ 90 फ्री सेशंस. ये 90 सेशंस को करिकुलर एक्टिविटीज के हैं जो एफवाई बीकॉम वालों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आईक्यू डेवलपमेंट, क्विक मैथ्स और इंग्लिश स्पोकन से जुड़े हुए. एसवाई वालों के लिए वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं. टीवाई वालों के साथ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, जीएसटी, टैली, ई अकाउंटिंग का नॉलेज के साथ प्रिपरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं. तो ये सब चीजें इन 90 सेशंस में होने वाली है. उनके लिए 90-50 मिनट्स के सेशंस प्लान्ड है पूरे साल में. जहां जरूरत होगी तो एक्स्ट्रा सेशन उनका भी संडे को अरेंज किया जाएगा. पढ़ाने के सेशन 15 हैं पूरे हफ्ते में. आई सेड पूरे हफ्ते में पढ़ाने के सेशन 15 हैं. जरूरत पढ़ने के टाइम पे, आई सेड जरूरत पढ़ने के टाइम पे अगर 15 की जगह 14 आवर्स चाहिए तो 1 घंटा को करिकुलर एक्टिविटी को दिया जाएगा और 15 की जगह 16, 17 या 18 घंटे चाहिए अगर इन केस ऑफ नीड. जो बच्चे अभी एसवाई और टीवाई में, उन्हें पता है एसवाई वालों का तो एफवाई में ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा क्लास का जरूरत ही नहीं पड़ा था. एसवाई वालों का जरूरत पड़ा था तो जब जरूरत पड़ा था तब 3 घंटे का ट्यूशन किया था, बाकी तो 2 घंटे का ही ट्यूशन होता था. एक पीरियड बालानी सर लेते थे, एक मैं लेता था या एक कुमार सर लेते थे. अभी जब जरूरत पड़ा था तो 3 रखे थे, अब हमेशा के लिए 3 ही कर दिए. इज दिस क्लियर? ओके. Now this was about academic planning and the academic calendar. Apart from this, every Tuesday, Thursday, Saturday क्लास की एप्लीकेशन पे शाम को MCQ टेस्ट होगा. पूरे हफ्ते में नेक्स्ट वीक में किस किस के पीरियड हैं, को करिकुलर सेशन में कौन आने वाला है, क्या सिखाने वाला है, रेगुलर क्लास में कौन सा सब्जेक्ट चलने वाला है, उसका कौन से टीचर का पीरियड है और उस टीचर का कौन सा चैप्टर उसमें चलेगा. टेस्ट वाले 3 दिनों पे कौन से 3 टेस्ट होंगे,
वो संडे के दिन शेड्यूल आ जाएगा पूरे नेक्स्ट वीक के लिए। अकॉर्डिंगली द थिंग्स विल वर्क। मैंने टेस्टेस अनाउंस कर दी, पढ़ाई का अनाउंस कर दिया। अब मैं इसके रिलेटेड एप्टीट्यूड के ऊपर बात करूंगा। ऑल ऑफ यू, मैंने हर बैच में डायलॉग बोला है, तो तुम्हारे बैच में ये आज कॉमन में फिर से बोलूंगा। राहुल गांधी पे एक जोक चलता है, बड़ा प्यारा जोक है वो। एक्चुअली राहुल गांधी ने ऐसा बोला नहीं है, गोदी मीडिया ने ऐसा बनाया है। इधर से आलू डालोगे सोना निकलेगा, तो उधर से सोना निकलेगा, ऐसा सुना है? राहुल गांधी के लिए ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली यस आर्यन, एक्चुअली राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा था। राहुल गांधी पूरा लेक्चर दे रहा था, हमारे पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि यहां से आलू डालोगे यहां से सोना निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब मीडिया वालों ने क्या किया, जो मोदी वालों ने, उन्होंने आगे का पार्ट काट दिया, पीछे का पार्ट काट दिया, रखा इतना, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। अब तुम मुझे बताओ ये मैम क्यों बना, या ये जोक क्यों बना? ये जोक क्यों है? क्योंकि उसकी बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। फाइन, प्लस उसने बोला अच्छे से नहीं क्लियर करके। ओके ओके, यस। आर्यन कुछ कहना चाहता है इसमें, आर्यन कर रहा। राहुल गांधी की इस बात को सब जोक क्यों बोल रहे हैं, इधर से आलू डालोगे इधर से सोना निकलेगा? सर वर्ड्स उसने ऐसे यूज किए ताकि उसका मेम। ओके फाइन, Sir, because he is not in power ओके and opposition and जो अभी बीजेपी है वो तो फिर सर ऐसा ही होगा कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ऑपोजिशन वालों को गिराने के लिए। क्या बात है? सर उसको बात करने का ढंग ही नहीं है। ओके सर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। जी जी यस सागर, वेरी गुड बेटा। अब मैं तुम्हें एक बात बोलूं, तुम सबने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन असली जवाब चैट बॉक्स में 3 बच्चों ने डाला है। मैं उन्हें बोलूंगा कि बच्चों तुम बोलना सीख जाओ यार। मुर्तुजा लिखता है सेंस नहीं है इस बात में। तमन्ना बोलती है सर मे बी लॉजिक ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? मैं सवाल पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की इस बात को हम जोक क्यों बोल रहे हैं? तो जोक इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि छोटा सा बच्चा होगा, मेरे लड़के हार्दिक जितना जो होगा ना 9 साल का, उसको छोड़ो, चलो पलक जितना भी होगा ना जो 6 साल का, उसको भी खबर है कि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं आती कि जिसमें यहां से आलू डालो तो वहां से सोना निकले। ऐसी मशीन आती है? किसी ने देखी है? आती है ऐसी कोई मशीन? तो बेटा तुम में से बहुत सारे इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम इधर से फालतूपन, नॉनसेंस, मेहनत नहीं करना, इनपुट डालेंगे और इधर से आउटपुट आएगा अच्छा कैरियर, बढ़िया पढ़ाई, मस्त रिजल्ट, बेस्ट सैलरी। तुम भी राहुल गांधी से कम नहीं हो। I personally have never condemned or complained for any other teacher, but आज मुझे कुछ कहना है। मेरी मुद्दे की बात यह है, जो बच्चे मेरे से ऐसे ऑप्शंस मांग रहे हैं कि सर मुझे ये सब्जेक्ट करना हो, ये सब्जेक्ट नहीं करना हो, ये करना हो, ऐसा करना हो, ऐसा कोई ऑप्शन है? आई क्लियरली सेड नो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम सबके लिए एक सपना देखा है कि तुम राहुल गांधी नहीं बनोगे कि इधर से आलू डालो तो इधर से सोना निकलेगा। मैंने बीकॉम चालू किया ना, मेरा इसके पीछे विजन है, कैरियर बनना चाहिए तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मैं तुमको बोलता हूं, तुम अपने दिल पे हाथ रख के
ऐसा सवाल करो अपने आप से, हमारे क्लास को छोड़ के तूने तेरी जिंदगी में जहां पे भी पढ़ाई की हो, जहां पे भी, क्या वहां कभी ऐसी बात हुई कि ये चीज करियर में यहाँ काम आएगी? तुम्हारा करियर में तुम इसको ऐसे यूज कर सकते हो, तुम्हारा लाइफ में तुम्हें यहाँ काम आएगा, इस पे ध्यान दो, ये तुमको यहाँ काम आएगा। द पॉइंट्स हैव बीन, भगवान करे सब लोग अकाउंट्स भी दिल से पढ़ाएं, स्टेट भी दिल से पढ़ाएं, ओसी, इको सब दिल से पढ़ाएं, जिसको जो चाहिए वो दिल से पढ़ाए, यू नो। बट फिर गिफ्ट क्या मिल रहा है कुछ बच्चों को? मेरे को इस चीज के ऊपर कमेंट करना है, इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा ना तो तुम्हारा तो क्वेरी कैसे सॉल्व होगा? तो किसी बच्चे ने बोला कि सर हमको ऐसे बोल रहे हैं कि आप अकाउंट्स का ट्यूशन कर लो तो लॉ का सब्जेक्ट हम तुमको करा देंगे, या थ्योरी तो मैं तुमको टिक करके दे दूंगा। मैं बोलता हूँ एक काम करो ना बेटा, सच्ची बोलता हूँ, टिक करके थ्योरी हो सकती है, लॉ भी कोई भी करा देगा। मैं चाहता हूं तू नीरू क्लासेस पे मत पढ़ बेटा, तू मेरी खाली एक इच्छा लेके जा, मेरी इच्छा पूरी करना। तू जहां पे भी पढ़े ना उस तरीके से पढ़ना जिस तरह से पढ़ना चाहिए। तू बड़ौदा के कोई भी क्लास में पढ़, तू क्वेरी सॉल्व कराने आना। आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता है जो हमारे क्लास में नहीं पढ़ता और उसने मुझे कभी कॉल किया हो ना, सर ये क्वेरी है, और उसको उसका जवाब नहीं मिला हो। अभी अपने क्लास वालों को तो दिल से जवाब देते हैं, अपने क्लास वाले ना हो ना उनको भी दिल से जवाब देते हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक अ स्पिरिट फ्रॉम मी एंड दैट स्पिरिट इज प्लीज पढ़ने वाला एटीट्यूड बनाओ। खाली टिक कर दूंगा कि एंड में आंसर पढ़ के काम कर लेना, तो बेटा आलू ही डाल रहे हो, सोना ही निकलेगा। लिख लो मेरी तरफ से, कोई भी टीचर कोई भी ट्यूशन अगर ऐसे पढ़ा रहे ना, ये सम है, ये इसका आंसर है और यहां तुम्हारी एग्जाम हो रही है, पढ़ लो बोले जैसे पढ़ने। इम्पॉसिबल कि वो बच्चा तरक्की करेगा। अगर 11 12 से लेके FOSY TY तक किसी भी बैच में जब रैंक्स आए हैं, जब रिजल्ट्स आई है, जब बच्चा CA बने, CS बने, CWA बने, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ग्रुप का ही बच्चा है। तो अब मैं चाहता हूं कि आइदर माय वे और स्काई वे, तो हर बच्चा मेरे तरीके से ही पढ़े, जैसे जैसे मुझे उसको मोल्ड करना है ना मैं उसको मोल्ड कर पाऊं। मुझे ऐसा कोई बकवास एटीट्यूड नहीं चाहिए कि ये तो एंड में यहाँ से पढ़ लेंगे, ये तो ऐसे हो जाएगा, इसमें तो ऐसा करते हैं ना तो हो जाता है। अच्छा सर, तो आप हमको ऐसा बोल रहे हो कि हम एग्जाम में MCQ में चोरी ना करें? नहीं, मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूँ। चोरी करना नहीं करना, MCQ एग्जाम में आंसर कैसे भी लिखना, इट्स योर पर्सनल चॉइस। बट क्योंकि चोरी करूंगा इसके लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन इट इज योर पर्सनल चॉइस, but it is the worst choice that anyone can take, and I don't want my any student to take such options. मैंने पूरा FOSY TY लास्ट ईयर देख लिया, जो भी बच्चों ने अपना एटीट्यूड गवाया है कि मैं कुछ भी करके पढ़ लूंगा, चल जाएगा, तो भी मेरे मार्क्स आ जाएंगे, मुझे वो नहीं पसंद है। अब मुझे मार्क्स तो लाने हैं लेकिन नॉलेज के साथ लाने हैं। इस एटीट्यूड के साथ मैं बिना कोई ऑप्शन दिए मेरे तरीके से मेरे शेड्यूल में पढ़ा के रिजल्ट लाके दिखाऊंगा। अगर किसी को लगा हो ना कि हमने नीरू सर को आज तक कभी भी इतना अग्रेसिव बात करते हुए नहीं देखा है, तो ये इसके लिए देखा है क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग बात बोली है। एटीट्यूड बनाओ बेटा। नाउ वील बी वर्किंग। तुम्हें कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी तकलीफ होती है, मैं ये स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ। उसके लिए नीरू क्लासेस के साथ साथ नीरू सर पर्सनली जवाबदार है। मैं पर्सनली जवाबदार हूँ। तेरे को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं तुझे उसमें हेल्प करूंगा। ऑल ऑफ यू टाइमिंग बता दिए, आगे कैसे पढ़ाएंगे वो बता दिया, को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बता दिया। नाउ आई वांट द थिंग्स टू गो इन सिस्टम। चीजें सिस्टम में कैसे जाएंगी, तो मैं आप सबको मेरे सिस्टम से
कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो हम आपको हमारी ऐप का एक्सेस देंगे जिसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें आपके टेस्ट आएंगे, जिसमें से आपको कभी भी कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप वो रेफर कर सकते हो। तो आपका ऐप में आपको रजिस्टर करेंगे, आपको एक आई कार्ड मिलेगा, जिस आई कार्ड पे पैम्पलेट टिक होंगे कि भाई तुमको ये पैम्पलेट मिल गया है, सो दैट तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास कितना स्टडी मटेरियल है, कब कब कहाँ से कौन सी चीजें लेने जानी है। तो अब उसके लिए एक छोटा सा गूगल फॉर्म ही होगा, दैट इज योर एडमिशन फॉर्म। उसमें मैं एफवाई वालों का पीआरएन नंबर तो अभी आया नहीं है, एसवाई टीवाई वालों का पीआरएन नंबर भी डिमांड कर रहा हूँ, सो दैट जब मुझे तुम्हारा रिजल्ट देखना हो तो मैं अपने आप रिजल्ट देख पाऊँ। तो आई वॉन्ट योर पीआरएन, आई वॉन्ट योर मस्त सा एक रिसेंट फोटोग्राफ। क्यों? जैसे जब मेरे को कभी भी तुम्हारा रिजल्ट दिखा के किसी को बताना हो कि देखो हमारा सुपरस्टार ऐसा है, तो तुम्हारे से हमको फोटो मांगने नहीं आना पड़े। वी वॉन्ट योर फोटोग्राफ। तो उसका एक गूगल फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भरना है। वो फॉर्म आप कल से लेके संडे तक कभी भी भर सकते हो, लेकिन वो फॉर्म जब भरा आपने तो उसमें आपको एक फीस पेमेंट का मोड सेलेक्ट करना है कि आप फीस कैसे भरना चाहते हो, कैश से, चेक से, गूगल पे से, कैसे और किस तरह से भरना चाहते हो। लाइक वी हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड कि आप अगर अकाउंट्स का ट्यूशन सिटी में करने जाएंगे तो पर सेमेस्टर 4000 रुपये फी है एफवाई में, तो 4 और 4 8000, स्टेट्स का 4 और 4 8000 यानी 16, और थ्योरी क्लासेस का पूरी सिटी के अंदर 15,000 फीस है। तो like FY BCom fees is around 31,000 in the whole city. हमारे यहाँ हमने उसका फीस इस बार 24,000 रखा है। If a student wants to make full payment, 24,000 पे करना है, अगर इंस्टॉलमेंट करना है तो 26,000 पे करना है। 26,000 के 4 इंस्टॉलमेंट होंगे, तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इंस्टॉलमेंट भरना है कि लमसम। लमसम पे करना है तो लमसम, इंस्टॉलमेंट पे करना है तो 6,500 के 4 इंस्टॉलमेंट होंगे, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी। आपको किसी भी एक मोड से अपना फीस पे करना है। इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी ट्रबल या पेरेंट्स ऐसा चाहते कि सर हम थोड़ा फीस पेमेंट में पोस्टपोनमेंट चाहते, तो आप मेरे से बात करेंगे, वी आर ऑलवेज देयर टू एडजस्ट फॉर यू। सेम फॉर एसवाई टीवाई। एसवाई में अभी इस साल प्रैक्टिकल क्लासेस पे 3 सब्जेक्ट कराने का 24,000 फीस रखा गया। थ्योरी 10,000 एक्स्ट्रा, हमारे यहाँ था सिटीज 12, तो 36,000 फीस है। टीवाई प्रैक्टिकल क्लास की 27,000 फी है और थ्योरी 10,000 यानी 37,000, न 36 न 37, वी हैव केप्ट इट 26,000 एज द ईयरली फीस। आप एक साथ भरते हैं तो लमसम 26,000, इंस्टॉलमेंट करना है तो 28,000। 28,000 के 7,000 के 4 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे। किसी को नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट चेंज करवाने, अपने हिसाब से कुछ सेट करना है तो दे विल कम टू अस, वी विल एडजस्ट एवरीथिंग। नाउ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एज अ साइन ऑफ गुड जेस्चर अब मुझे कुछ अनाउंस करना है। जो बच्चे लास्ट ईयर एफवाई में थे अब एसवाई में आए हैं, जो बच्चे लास्ट ईयर एसवाई में थे इस साल टीवाई में आए हैं, उनका लास्ट टाइम मास प्रमोशन हुआ था और मिड सेम के बाद पढ़ाई नहीं हुआ था। उसमें भी नंबर 1, क्योंकि हम बच्चों को नॉलेज देना चाहते थे तो मास प्रमोशन के बाद हमने क्लासेस लिए और टॉपिक्स को जल्दी से खत्म किया। नंबर 2, अब हम उसका फीस का एक प्रोपोर्शनेट बेस डिसाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे 4 यूनिट है तो पहले 2 यूनिट बहुत बड़े होते हैं, पीछे के 2 यूनिट बहुत छोटे होते हैं। हर सब्जेक्ट में बीकॉम में ऐसा होता है। अब वो बेस के हिसाब से हम गिनेंगे कितना बच्चे का प्रोपोर्शनेट फीस वापस आना चाहिए। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम टाइम पीरियड का क्राइटेरिया गिन रहे हैं कि वी टीच फ्रॉम सितंबर दिस ईयर, अगस्त सितंबर से पढ़ाना चालू किया, स्टडीज वर टेकन अप टिल मई। जनरली बीकॉम की क्लासेस में से हम मार्च तक फ्री होते हैं, इस बार क्लासेस मई तक चल रहे थे, उसके बाद भी अभी जून में चलने वाले थे। सबकी एग्जाम आने में 1 मंथ बाकी था, तो लाइक 1 मंथ फीस इज रिफंडेबल।
वी कैन से जितना सिलेबस नहीं चला उसका फीस इज रिफंडेबल. नाउ वी हैव कंसीडर्ड वन क्राइटेरिया हियर, जो हम लॉजिकली प्रेजेंट कर रहे हैं. मेरा हर बात में लॉजिक होता है. अगर मैं ऐसा गिनूं कि आप पूजा प्लस शॉप में शॉपिंग करने गए हो, तो अभी पूजा प्लस में आप गए हैं रेगुलर दिनों में जब कोई सेल नहीं चल रही, तो वो आपको 10% भी माइनस करके देंगे, 20% भी माइनस करके देंगे, 25% भी माइनस करके देंगे, जैसा उनका आपका रिलेशन हो. बट आप अगस्त में गए हैं और सेल चल रही है. अब आप अगस्त में गए हो, सेल चल रही है, तो उस टाइम पे ऑलरेडी प्राइसेस आर डिस्काउंटेड, तो अब और उसमें से कितना डिस्काउंट काटे, सो देयर इज नो स्कोप. अब आपने लास्ट ईयर प्रैक्टिकल का 18 या 20 हजार रुपए फी लिया था, तो आपने वही फी लिया था जो प्रैक्टिकल का फी होता है. तो अब उसमें से किसी को कुछ वापस करना है तो दे कैन थिंक अकॉर्डिंगली. हमारे यहाँ अगर हम ऐसा गिने कि एफवाई का फी और एसवाई का फी का जितना प्रोपोर्शनेट फीस वापस आना चाहिए 33,000 में से या 28,000 में से जो ओरिजिनल फी होता, तो हमने तो उतना चार्ज ही नहीं किए. हमने तो ऑलरेडी उतना डिस्काउंट दे रखा है. बट एज अ साइन ऑफ गुड जेस्चर हमारी तरफ से हमने इसके लिए ऐसा फाइनल किया है कि दोस्त हु वर इन नीरू क्लासेस इन एफवाई और उनका स्टैट्स और थ्योरी यानी मेरे क्लास पे एडमिशन था, और अगर उनका लास्ट ईयर का फुल फीस पेड है, तो उनको 2,000 रुपीज डिडक्ट होके मिलेगा. जो बच्चों का अकाउंट्स का ट्यूशन है और फुल फीस भरा हुआ है, तो 1,000 फीस लेस होके मिलेगा. मतलब टोटल 3,000 फीस लेस हो जाएगा. ये 3,000 एक्सक्लूसिवली हमारी तरफ से माइनस की है. बाकी मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि जो डिस्काउंट देना था वो हमने ऑलरेडी दे रखा था. अब 3 केस हो सकते हैं कि एक बच्चा बोले सर मेरा तो अभी फी भरने में 3,000 फी भरना भी बाकी है. हाँ, तो ना तू अभी भरना ना हम वापस देंगे. नंबर 2, सर मेरा भरा हुआ है और मैं एसओए में यही क्लास कर रहा हूँ, तो हम तुझे ऑप्शन देंगे, तू भले बाद में भरना, अभी 3,000 वापस ले ले. या तू बोले कि सेट ऑफ करने हैं तो 3,000 सेट ऑफ करा के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही लेस भर. तीसरा, कोई बोलता है कि सर मैं कोई भी रीजन से क्लास नहीं कंटिन्यू करना चाहता, तो तू 3,000 रोकड़ा वापस लेके जा. एसओए में से जो बच्चे टीवाई में गए हैं उनके लिए ये अमाउंट सेम है, खाली सब्जेक्ट रिवर्स है. जो बच्चों का नीरू क्लासेस पे थ्योरी के क्लासेस थे तो उनको 1,000 रिफंड दिया जाएगा, और जिनका प्रैक्टिकल का ट्यूशन था उनको 2,000 रिफंड दिया जाएगा, और टोटल 3,000. 3 ऑप्शन है. ऑप्शन 1, आप फी नहीं भरी है तो 3,000 कम करके भरो. आपने भरी है और टीवाई में क्लास नहीं कंटिन्यू करना है तो वापस लेके जाओ. अगर कंटिन्यू करना है तो उसमें भी 2 ऑप्शन है, या भी ले लो फिर भर देना, या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में माइनस करवा दो. यू कैन नो योर एग्जैक्ट रिफंड अमाउंट फ्रॉम टुमारो इवनिंग फ्रॉम क्लास. हर एक बच्चे का अलग से कैलकुलेशन हो जाएगा. This was the final announcement that I have to make. Lastly, now I want to say कि कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा डाउट पूछा कि सर नीरव सर के क्लासेस में सिर्फ नीरव सर आने वाले हैं कि कोई भी और फैकल्टीज आने वाले हैं. तो देयर आर मिनिमम 6 to 8 faculties which are going to come. And just for your kind information, what you get for free is not free for everyone. तुमने अभी जो अपने कपड़े पहन रखे हैं ना, वो तुम्हारे लिए फ्री में है, बट तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत की है, तो उनके लिए फ्री में नहीं है, उन्होंने पैसों से खरीद के दिए. तो यहाँ पे भी वही बात है, नीरव सर को पर सेमेस्टर मैं पेमेंट करने वाला हूँ. But why am I deducting this from my income? The reason is very simple. I want to make my BCom product attractive. Ab, all of you, the last point is, ये हमारे
बेसिक वर्किंग फिलोसॉफी के विरुद्ध जाके मैं अभी कुछ अनाउंस करने वाला हूं, बट आई फील दैट कि अगर इससे किसी बच्चे का बेनिफिट होता है, हमारा बेनिफिट होता है और ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट होता है, तो इस बार मैं ये चीज भी ट्राई करके देखना चाहता हूं. नाउ आई एम अनाउंसिंग ऑल ऑफ यू, आपने हमारा जो बीकॉम का पूरा प्रोग्राम देखा है, उसमें जो कंटेंट है, अगर उसको देख के आपको ऐसा फील होता है कि हाँ ये कंटेंट बहुत अच्छा है या इसका सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आई बिलीव वी आर क्रिएटिंग सोसाइटी. तो हम जो सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी बातें मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचनी चाहिए. हमारी बातें मैक्सिमम बच्चों तक कब पहुंचेंगी? जब हम इसका एडवर्टाइज करेंगे. तो आई बिलीव कि माउथ पब्लिसिटी से अच्छी दुनिया में कोई पब्लिसिटी नहीं होती. सो नाउ आई वांट ईच एंड एवरीवन फ्रॉम हियर टू बिकम माय सेल एजेंट. व्हाई आर यू बिकमिंग माय सेल एजेंट? बिकॉज यू बिलीव कि इससे तुम्हारा और जिसको तुम इंफॉर्मेशन देने वाले हो उसका बेनिफिट होने वाला है. अगर आपको ऐसा फीलिंग आता हो कि जिसको मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं उसका इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा और वो मुझे बाद में कोसेगा कि भाई तूने मुझे प्रोडक्ट के बारे में क्यों बताया, तो मत बताना. लेकिन तुमको अगर ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं यार इससे सामने वाले का भी बेनिफिट होगा और मेरे को वो दुआएं देगा, तो बेटा दुआएं वो देगा और 1000 रुपीज मैं दूंगा. आई एम अनाउंसिंग अ प्रमोशनल बोनस. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी आउटडोर एडवर्टाइजमेंट. मुझे कोई आउटडोर एडवर्टाइजमेंट नहीं करना. माय एडवर्टाइजमेंट इज माय स्टूडेंट. अगर आपके रेफरेंस से आउटसाइड नीरू क्लासेस का कोई भी बच्चा नीरू क्लासेस पे एडमिशन लेता है, सो 1000 रुपीज का एक कैश बोनस आपको कैश में दिया जाएगा. सो नाउ यू ऑल आर माय वर्किंग पार्टनर्स. सर, why is this scheme announced? So this scheme is announced because number one, I want that this package should reach to maximum. Number two, अगर आप ये काम मेरे लिए कर रहे हो तो ये चीज का आपको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए. मैं कहीं होर्डिंग लगाऊं, कहीं बैनर लगाऊं, तो उसमें तो मुझे खर्चा करना ही है. तो why don't I pay you directly? तो आप सब में से जिसके भी रेफरेंस से नीरू क्लासेस पे एक भी नया एडमिशन होता है, तो 1000 रुपीज पर एडमिशन विल बी गिवन एज अ प्रमोशनल अमाउंट टू यू. Got it? Now this session is open for question and answer. If anyone wants to ask any question, raise your hand. The question is, sir, can we use Nirav sir's videos or our other class videos for advertisement? Yes, you can. You can forward my videos. All videos are in group. सर कॉलेज का फॉर्म कब भरना सिखाओगे? वाह, वो बाकी रह गया, उसके लिए एक टाइम फिक्स कर दो. FY वाले कल रात को 8 बजे फाइन करे रहेगा. सर साइकिल चलानी. अरे तो 8 बजे नहीं रहेगा तो कितने बजे रखूं? तो आप मुझे बताओ, मैं FY का फॉर्म भरने का 11 बजे. नहीं दोस्त, ऐसा मत. अरे सुबह में. ओके ठीक है, मेरे को थोड़ा मेरा कल का शेड्यूल देखने दो. कल के दिन में FY वालों का ये काम हो जाएगा. कल के दिन में FY वालों का ये काम हो जाएगा. सर SY का रिजल्ट कब आएगा? कॉलेज ओनली नोस. सर मैंने लेट ज्वाइन किया, टाइम क्या है क्लास का? हरदवी फॉर SY it is 8 to 11. Rohit asks, sir, regular class will start from Monday 5th July. चलो तो भाई मेरी सेल्स टीम काम पे लग जाओ, मिलते रहेंगे. बाय बाय. सर